हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे नायब तहसीलदार के सिलेबस में मेंशन्ड किया है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया और फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है। चलें जी, नोटबुक सामने रख लिया आपने। नोटबुक सामने रखो और पूरे तरीके से मुझे देखो, सुनो। पहले शेर सुनाता हूं, शेर समझा भी दूं ना पहले आपको। उर्दू में एक टर्म होती है मोजज़ा। मोजज़ा का मतलब होता है मिरेकल, अनोखा काम। उर्दू में संग का मतलब होता है पत्थर। चलो अब सुनो। काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे, काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। ओहो हो, कि पत्थर उन पे पड़े और जख्म मुझे आए। काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे, और वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम। वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम, दगा करे किसी से तो शर्म आए मुझे। दगा करे किसी से तो शर्म आए मुझे, और बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू। बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे शौक से जलाए मुझे। ओहो, कि मेरा महबूब जब भी मुझे जलाए, मेरे जिस्म से उठती हुई राख में से उसको उसकी खुशबू आएगी। ये इंतहाई गहरी मोहब्बत वाला शेर है। आप में से बहुत कम बच्चों को समझ आएगा, और उसी को आएगा जिसने बहुत गहरी मोहब्बत की होगी, उसी को समझ आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो सुनते जाओ, थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में आपको। पॉलिटिकल डिवीजन में हमने पढ़ना होता हमारी कंट्री के पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन से हैं, चाहे लैंड बॉर्डर हो चाहे पानी वाले बॉर्डर हों, कौन सा स्टेट किसके साथ बॉर्डर बनाता है, डिस्प्यूट किन कंट्रीज के साथ हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबा पोर्शन है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में 1 हफ्ता लगाता हूँ इसको, 1 वीक लगता है मुझे ये पढ़ाने में। अभी मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहरहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा क्या पढ़ना है, और पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। जब हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड पढ़ते हैं तो हमें ये कंट्रीज के बारे में जानकारी रखनी होती है। कौन सी कंट्री कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी को कौन टच करता है, कैस्पियन सी को कौन टच करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका को कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे, ये सब पढ़ते हैं। ये सब होता है पॉलिटिकल डिवीज़न। फिजिकल डिवीज़न में हम पढ़ते हैं हमारे हिंदुस्तान में, बताओ जी, अरावली कहाँ पे हैं, विंध्यास कहाँ हैं, सतपुरा कहाँ है, ईस्टर्न घाट कहाँ हैं, वेस्टर्न घाट कहाँ पे हैं, दोनों के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं, हिंदू कच्छ पहाड़ कहाँ हैं, सुलेमान पहाड़ कहाँ पे हैं, कुनलुन शाह पहाड़ कहाँ हैं, टीएन शाह पहाड़ कहाँ पे हैं। ऐसी रेंजेस हमें पढ़नी है अपने इंडिया में। जब हम फिजिकल डिवीजन वर्ल्ड की पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते हैं, बताओ जी, ये कौन से पहाड़ हैं, अटागोमा कहाँ पे है, टोगा कहाँ पे हैं, एंडीज माउंटेन कहाँ पे हैं, और कॉकसस माउंटेन्स कहाँ पे हैं, रॉकी माउंटेन कहाँ पे हैं, अल्प्स माउंटेन कहाँ पे हैं। तो ये हम फिजिकल डिवीजन में पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाने लगा हूं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो चलो, मैं ये मान के चलने लगा हूं कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी अर्थ पे इस तरीके से
ढेर सी लाइंस होती हैं, इन लाइंस को बोलते हैं लैटीट्यूड्स। मैं आपको लैटीट्यूड अभी यहां पे पढ़ाऊंगा नहीं, मगर मैं ये मान रहा हूं अभी कि आपको ये बात पता है कि लैटीट्यूड्स क्या होती हैं। ठीक है जी, ये मान लूं कि आपको पता है लैटीट्यूड्स क्या होती हैं, शाबाश। ये भी मैं मान लूं कि आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। यहां एक बार मैं बनाने लगा हूं, ये इधर देखो, मैं ये मानने लगा हूं कि आपको पता है हमारी अर्थ पे जो ऐसे लाइंस होती हैं, इन लाइंस को बोलते हैं लैटीट्यूड्स। नहीं तो ये पढ़ाने में मुझे और 1 घंटा लगेगा। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड्स। और मुझे बताओ लैटीट्यूड्स क्यों ड्रा करी जाती हैं हमारी कंट्री पे, हाँ ना सॉरी, हमारी अर्थ पे कंट्रीज की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं लैटीट्यूड्स। मान लूं कि आपको आता है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हमारी अर्थ पे इस तरह वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे ये इमेज बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये कॉपी पेस्ट कर ली यहां। लैटीट्यूड्स। दूसरे नंबर पे हो गया जनाब लॉन्गिट्यूड्स। बताओ लॉन्गिट्यूड्स क्यों ड्रा करी जाती हैं? ये ड्रा करी जाती हैं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो, अगर आपको ये बात पता चल चुकी है कि लैटीट्यूड्स क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, बस ये बता दिया कि ऐसे लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। चलो जी, अब करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ पे ढेर सी लैटीट्यूड हैं, ऐसे 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 लैटीट्यूड हैं। देखो, कोई लैटीट्यूड होगी जो यहां से गुजरती होगी, कोई लैटीट्यूड होगी जो यहां से गुजरती होगी। इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, कोई लॉन्गिट्यूड होगी जो यहां से गुजरती होगी, कोई लॉन्गिट्यूड होगी जो यहां से गुजरती होगी। हमें यह देखना है हमारा इंडिया किन दो लैटीट्यूड के बीच लाई करता है और किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच लाई करता है, और यहां से पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आज तक बने हैं और कैसे बनने वाले हैं, ये सारा पढ़ेंगे हम। तो आप क्या करो, इंडिया का मैप ड्रा करो और इंडिया के सेंटर से एक लाइन ड्रा करो। ये इस लाइन का नाम लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं लिखने लगा हूं पॉइंट नंबर 1, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या करती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदुस्तान को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में। दूसरा पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट पासेस फ्रॉम 8 states। इट पासेस फ्रॉम 8 इंडियन लिखता हूं, 8 इंडियन स्टेट्स।
कितने स्टेट से गुजरती है ये? 8। अब वो 8 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। पहले आप मुझे बताओगे कि वो स्टेट कौन कौन से हैं, फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? देखो जी, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आ गया ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम 8 इंडियन स्टेट्स। अब वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? लिखो। गुजरात, गरम चीज बदतमीज, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। चलो जी, इतना पता चल गया आपको, और आगे चलते हैं। लैटिट्यूड्स किस लिए होती हैं? लोकेशन के लिए। बताओ वो लैटिट्यूड जो इंडिया को सेंट्रली लोकेट करती है उसका क्या नाम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सी लैटिट्यूड होंगी। जो लैटिट्यूड यहां जम्मू कश्मीर के ऊपर से गुजरेगी, इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आगे तक हम पढ़ेंगे। तो यहां है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, छोड़ना नहीं है, मेहरबानी करना। और आगे चलते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जो लैटिट्यूड यहां से गुजरती होगी, इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या हमारा इंडिया यहां तक ही है? नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कोक्यू आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो जो लैटिट्यूड यहां से ग्रेट निकोबार से गुजरती है, जो लैटिट्यूड ग्रेट निकोबार से गुजरती है, उसका नाम है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लिखते जाओ ऐसे ही, 6 डिग्री, मैं थोड़ा कैमरे को जूम इन कर लेता हूं, चलो, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट मेनलैंड तक लाई करता। इसके नीचे इंडिया 6 डिग्री 45 मिनट तक लाई करता है। यह मैंने आपको किसके बारे में बताया? इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन के बारे में पढ़ दिया ना। तो अब देखते हैं जी, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज। बताओ मुझे पहले यहां पे इंडिया किन 2 लैटिट्यूड के बीच लाई करेगा? प्रैक्टिस करते हैं पहले। इंडिया, बताओ जो लैटिट्यूड यहां से गुजरती उसका नाम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके साथ आएगा नॉर्थ। जो लैटिट्यूड यहां से गुजरती है उसका नाम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। हो सकता है आप ये सोचें कि मास्टर जी ये तो साउथ में आना चाहिए,
नहीं, इंडिया हमारे ग्लोब के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसीलिए इसका नाम भी नॉर्दर्न लैटीट्यूड और इसका नाम भी नॉर्थ लैटीट्यूड। और इंडिया अंडमान और निकोबार तक लाई करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। चलो इतना लिख दिया। अब कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बताओ, ये पूरा दिख रहा है ना? द लैटीट्यूड ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन, एसएससी सीजीएल का सवाल, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहां भी देखो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि चारों ऑप्शन में तो यही नाम है। अब फिर से आते यहां पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ईस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, साउथ नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। अगर यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट वाला भी हो और 6 डिग्री 45 मिनट वाला दोनों ऑप्शन हो, तो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी 6 डिग्री 45 मिनट को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। यह सवाल पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी के पेपर में 2014 में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है? अभी मैंने आपको बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश गरम, चीज छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड। फिर बदतमीज से हो गया बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से भी गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम से भी गुजरती है, यानी ऑल ऑफ दी एबो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदुस्तान के इन सभी स्टेट से गुजरती है। और अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो पहले एक मेरी बात सुनो, ये हमारा महान हिंदुस्तान है, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, वहां अगर आपने हमारा पेड बैच लिया तो वहां मैंने पढ़ाया है। माही रिवर पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो माही रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इसी तरह लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार, कोंगो रिवर इक्वेटर को 2 बार। ये मैं आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में पढ़ा चुका हूं, तो आंसर आएगा माही रिवर। और आगे, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? तो ये थोड़ा ऑप्शन ऐसे लिख दिए हैं, तो जनाब 23.5 डिग्री साउथ नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये 2 बार ऑप्शन आगे हैं, ये टाइपिंग वाले ने गलती कर दी, तो यानी कि इसका आंसर बी भी आएगा, डी भी आएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है, मैडम ने टाइपिंग में गलती कर दी होगी। तो 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसी का दूसरा नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। उसके बाद, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये बड़ी बार पूछा गया पेपर में, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती? तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो आंसर आएगा मणिपुर। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, किस से नहीं गुजरती? तो मणिपुर से नहीं गुजरती। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया जी हमारा हिंदुस्तान, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ में कौन लाई करता?
देखो जी, त्रिपुरा है, नीचे आंसर नहीं आएगा। मिजोरम भी नीचे आंसर नहीं आएगा। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर। तो झारखंड से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये भी नहीं आएगा। मणिपुर ऊपर है तो मणिपुर आंसर आएगा। ठीक है, एक बार आपको मैं यहां पे मैप ला के बताता हूं। अब पता नहीं यहां पे आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये है, ठीक है, ये मैंने मैप लाया। तो देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, नमामि। मणिपुर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है। मणिपुर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मणिपुर जो है ये नॉर्थ में लाई करता, तो आंसर होगा मणिपुर। फिर इसी तरह मैंने आपको अभी लैटिट्यूड्स के बारे में बताया, और लैटिट्यूड का लाइट सा मैंने आपको बताया, और लैटिट्यूड की मैंने आपको प्रैक्टिस बता दी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स लाइंस आती हैं। ये भी मुझे गूगल से इमेज मिली, बड़ी अच्छी है। ये देखो वहां लिखा है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से कॉपी करा है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब एक लॉन्गिट्यूड ऐसी है जो इंडिया का टाइम रिप्रेजेंट करती है, ये इसका नाम है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया का टाइम रिप्रेजेंट करती। और एक लॉन्गिट्यूड ये है जो 97 डिग्री 25 मिनट का एंगल बनाती, केएस 2025 में पूछा गया। एक लॉन्गिट्यूड ये जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये 3 लॉन्गिट्यूड्स हमें याद रखनी है। बड़ी गर्मी है यार, आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, मगर फिर भी गर्मी है तो क्या हुआ, क्या हुआ जो गर्मी है। जिंदगी जीना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदगी जीना है तो हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखे जाते। जीतना है, नायब तहसीलदार क्वालिफाई करना है, तो गर्मी हो या सर्दी हो नहीं देखना हमने। आगे तो ये है जनाब लॉन्गिट्यूड। तो बताओ मुझे वो लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का टाइम रिप्रेजेंट करती है, उसका क्या नाम है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दिस रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ इंडिया। और जो लॉन्गिट्यूड यहां से गुजरती है इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड यहां से गुजरती है इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इन सब के साथ ईस्ट इसलिए लिखा क्योंकि इंडिया जीरो लाइन के या प्राइम मरीडियन के ईस्ट में लाई करती है। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए सबके साथ क्या आ गया जी ये। अब एक सवाल पेपर में आता है कि बताओ जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये इंडिया के कितने स्टेटों से गुजरता है। तो देखो यहां उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, और यहां देखो आंध्र प्रदेश। 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके बीच नाम आ गया प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बीच में बच गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ आ गया ओडिशा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है जी, ये आ गया जी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। कितने स्टेटों से गुजरती, 5। अब आप खुद ही लिख लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आपको पता है मैं थोड़ा ढीला सा पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है यार ये चीजें आप सब बच्चों को आती हैं, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ नया पढ़ाया जाए।
तो ऐसे मुझे एक दो बच्चों ने बोला सर पॉलिटिकल डिवीजन का ना एक ओवरव्यू दे दो कि हमें क्या पढ़ना है। तो अगर मैं ऐसे पढ़ाने पे आऊँ तो पूरी एनर्जी अगर लगाऊँ, पूरी जान डाल दूँ, मैं इसको लगभग 10 दिन पढ़ाऊँ ऑफलाइन में। मगर अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ, आप तो एडवांस बच्चे हैं, आपके लिए जान मारूंगा मैं जब आईटी के नए कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब जान लगाई जाएगी, नायब तहसीलदार बनाया जाएगा आपको। और ऑफलाइन में तो बच्चे लगभग 4-5 बैचेस हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन के लिए अगर आपने आना है तो आप विजिट करें हमारे कोचिंग में और कॉल करें। ऑनलाइन अगर आपको पेड बैच लेना है तो वेबसाइट में अलग है, ऐप में अलग है, आपको जहां अच्छा लगे वहां कोर्स ले लीजिएगा, अभी ऑफर भी चल रहा है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर बताओ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, बताओ जी इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कौन सी है जो टाइम बताती है 82.5 डिग्री। ये बच्चों वाले सवाल हैं यार, ये यहाँ पे वही बच्चों वाले सवाल ही तो डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े लेवल के करूंगा मैं, तगड़े जो पीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का टाइम रिप्रेजेंट करती है, मिर्जापुर, शंकरगढ़ फोर्ट, नैनी एक जगह है वहां पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी, हमारा टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। आपने ये 6वीं क्लास में पढ़ा था पहली बार, इसका प्रूफ भी है, कभी करेंगे बाद में। लॉन्गिट्यूड ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, इंडिया किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच लाई करता है? लॉन्गिट्यूड किन दो लाइंस के बीच लाई करता है जनाब? लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने आपको बताया जो लॉन्गिट्यूड यहां से गुजरती 97 डिग्री 25 मिनट, जो यहां से गुजरती 68 डिग्री 7 मिनट। तो सबके साथ 68 68 68 68 सबके साथ है, 97 डिग्री 25 मिनट भी सबके साथ है। अब डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, और ये भी ईस्ट, तो आंसर क्या होगा? ईस्ट वाला पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जनाब, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड अलोंग लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, प्रयागराज, नैनी भी आता है इस जगह का नाम। और द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, प्रयागराज, यानी कि नैनी इसी का दूसरा नाम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, मैंने अभी आपको पढ़ाया, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। और ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊं, ये तो मैंने आपको ऐसे इंट्रोडक्शन दी है कि क्या क्या आपने पढ़ना है। अब बहुत गर्मी है, अगर आप में से कोई बच्चा जम्मू नहीं आ सकता, कुछ दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और है, तो जॉब्स अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप और वेबसाइट में विजिट करो। अभी मैंने सारा कंटेंट नहीं डाला, डालूंगा, अभी आएगा। यहां आपको दिखेगा वीडियो लेक्चर्स, इस वीडियो लेक्चर्स में आगे, और आपको सबसे नीचे दिखेगा नायब तहसीलदार का ये वाला बैच। इसको क्लिक कर दिया और नायब तहसीलदार के बैच में आपने आना है क्लासेस में, और यहां पे टॉपिक देखो, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, ईवीएस, इसी तरह आएगा यहां कंप्यूटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई और कंपोनेंट होंगे तो सारे यहां पे सेक्शन बन के आएंगे। और मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो लेक्चर सीक्वेंस में है, आपने ईवीएस पढ़ना है तो देखो जी लेक्चर सीक्वेंस में है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हर दिन का जो नया मटेरियल आता है डेली वो यहाँ पे डालते हैं हम, ठीक है। और इंडिया में कुछ चेंजेस भी हुए हैं रिसेंटली, हमारे कोस्टल लाइन की बाउंड्री 11,000 किलोमीटर हो गई है, पहले 7516.7 किलोमीटर थी। सारे चेंजेस अपडेट करके मैं ऐप में और वेबसाइट में पढ़ाऊंगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक ऑनलाइन बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आज कीजिए, बाद में फीस बढ़ जाएगी। कंटेंट मैंने अभी देखो मेरे सामने एक पेज पड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया कि लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब अपग्रेडेड डेटा मैं वहां डालूंगा और पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट में कहां है। तो बस करते हैं यार, आज वाकया बड़ी गर्मी है, फिर कभी बाद वाले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।